सो हेलो गाइस, माय नेम इज रवनीत कौर और आज हम कॉमर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है अकाउंटिंग वो शुरू करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग को बैकबोन कहा जाता है कॉमर्स का। विदाउट अकाउंटिंग कॉमर्स मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो अगर छोटे शब्दों में बताऊं, सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। क्या होती है? लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अगर मैं पूछूं आपसे किसी भी लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है, हम लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? टू कन्वे, टू कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं। सो सिमिलरली अकाउंटिंग भी लैंग्वेज होती है बिजनेस की। जो ये बिजनेस हाउसेज हैं, ये अकाउंटिंग यूज करते हैं टू कन्वे देयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देयर बिजनेस इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर्स। ठीक है, उसे कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन कि अकाउंटिंग होती क्या है। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूं तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है ऑफ 7 एक्टिविटीज। याद रखना, 7 एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं अकाउंटिंग में। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं। अब ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है? एक्सचेंज, लेन देन। किसी भी चीज का एक्सचेंज, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज का है, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में है, मनी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, उन्हें ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। अब बिजनेस में, अकाउंटिंग में मेनली हम जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, मनी से रिलेटेड जितने भी लेन देन है, जितना भी एक्सचेंज है, सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ओनली मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो मनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन का हो गया। सेकेंड स्टेप इज मेजरिंग। सेकेंड स्टेप क्या होता है? मेजर करना। अब जितने भी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम मेजर करते हैं एक कॉमन मॉनेटरी टर्म या कॉमन मॉनेटरी यूनिट में। अब मॉनेटरी यूनिट क्या है? किसी भी कंट्री की करेंसी। अब इंडिया की करेंसी क्या है? जैसे रुपी है। ठीक है, तो उन ट्रांजैक्शंस को एक मॉनेटरी यूनिट में मेजर किया जाता है, कॉमन मॉनेटरी यूनिट में, जो कि है रुपये के फॉर्म में मेजर किया जाता है। अगला स्टेप आता है रिकॉर्डिंग का। जितनी भी ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है हमने आइडेंटिफाई कर ली, उन्हें एक कॉमन मॉनेटरी यूनिट में मेजर कर लिया। अब उनको रिकॉर्ड किया जाता है एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और जो पहली एंट्री हम सबसे पहले जहां पे रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को, वो होता है जर्नल। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। याद रखना, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, देन आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग, अब हमने जर्नल बना लिए। क्लासिफाइंग में आता है ग्रुपिंग। एक टाइप की ट्रांजैक्शन जो सिमिलर नेचर की है उसे ग्रुप में या एक ही जगह रिकॉर्ड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर परचेज अकाउंट बना रहे हैं हम, तो परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, चाहे कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज किया है या कोई भी आइटम परचेज किया है, तो वो सारी की सारी एंट्रीज परचेज अकाउंट में जाएंगी। ठीक है, एंड ये जो अकाउंट होता है इसे बोलते हैं हम लेजर अकाउंट। तो सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे। जर्नल से फिर हम क्लासिफाई करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। एक ग्रुप से रिलेटेड, एक नेचर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें लेजर में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स द फिफ्थ स्टेप, दैट इज समराइजिंग। अब हमने लेजर अकाउंट बना लिए। इस लेजर अकाउंट को हम समराइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एक
यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में, ताकि जो हमारे एंड यूजर्स हैं, एंड यूजर्स कौन होते हैं? दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ताकि जो हमारे यूजर्स हैं उन्हें प्रेजेंट करते हैं हम अपने लेजर अकाउंट को, ताकि वो समझ सके, ठीक है, कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी कंपनी की। तो इसमें मेनली हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। बैलेंस शीट भी बनाते हैं हम, जिससे हमें पता लगता है कि फाइनेंशियली हमारी जो कंपनी है या फिर हमारी जो फर्म है वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं फाइनेंशियली, ठीक है। समराइजिंग हो गया। अब होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, बैलेंस शीट बना ली हमने। अब इन अकाउंट से हमें समझ में क्या आया, ठीक है, तो हम उसे एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं अकाउंट्स में जो हम पढ़ेंगे, फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हो गया अकाउंटिंग रेशियोज हो गई हमारी, ठीक है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो गई, ठीक है, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी। ये सारे टूल्स जो है हम यूज करते हैं फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नाउ कम्स द लास्ट स्टेप, दैट इज कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन में हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है सारी चीजों की, ठीक है। एंड ये रिपोर्ट हम फिर पब्लिश करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टू दी टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट क्या करती है? पॉलिसीज बनाती है, प्रोसीजर्स बनाती है, प्लान्स बनाती है, ठीक है, फोरकास्टिंग करती है, बजटिंग करती है। और वो कैसे करती है? इसी रिपोर्ट के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट, ठीक है। तो ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अकाउंटिंग का मीनिंग भी यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है, फीचर्स भी यही है। तो सबसे पहले क्या है? अकाउंटिंग क्या होती है? लैंग्वेज होती है बिजनेस की। उसके बाद ये अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन थी कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो आज के लिए इतना इनफ है। तो जो बाकी का टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स हो गए अकाउंटिंग के, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हो गई, लिमिटेशंस हो गई, यूजर्स हो गए, ठीक है, ये हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।